तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा वो पेपर बताऊंगा जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 10 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 10 मार्च को होने वाला कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के मेरे द्वारा 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए गए आप सब लोगों के लिए। सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखो पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, इन्हीं चारों सेट पेपर में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेरे द्वारा बताए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे प्रकार से जरूर देख लेना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इन्हीं 4 सेट पेपर में से बनकर आएगा। सेट ए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सेट बी भी मैंने बता दिया, सेट सी भी बता दिया, और आज हम यहाँ पर सेट डी को देख रहे हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सेट डी को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर होगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जो कि गणित विषय का है, जिसमें टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको आपके पेपर के निर्देश देखने को मिल जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर परीक्षाओं में आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन पूछा AP -3 -1/2, 2 का 11वां पद। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 22 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर ये आ जाएगा 640 से 546 ईसा पूर्व। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंदु P 3, 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी आ जाएगी 7.07। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + bx + c का आलेख का प्रकार का होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना परवलय। और अब अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c2 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत कोण होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा a1 a2 और बराबर नहीं होगा b1 b2 के। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा है। देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा डी नंबर का। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थानों को आप लोग यहाँ से देख लेना। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखो समबाहु त्रिभुज होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त की एक त्रिज्या खंड का कोण, जिसका कोण थीटा के संगत चाप की कोण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आ जाएगा θ/360 2πr²। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, √3 एक संख्या। तो देखो ये अपरिमेय संख्या होगी। और चर x के बहुपद। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना, बहुपद की घात कहलाती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण x² + bx + c = 0 को हल करके एक द्विघाती सूत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए द्विघाती सूत्र ये होगा, यहाँ से आपको लिख लेना है -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामान्यतः श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 34 आ जाएगी। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य देखने को मिलेंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr3 है, जबकि r गोले की त्रिज्या। तो देखो असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी बिंदु की ऊंचाई व लंबाई को 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये भी सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दिए हुए प्रेक्षणों में वे मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। तो असत्य हो जाएगा। और कृषि प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये भी आपका सत्य होगा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रिअक्ष छेदक की रेखा कहते हैं। तो देखो ये भी सत्य होगा। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान यहाँ से देख लेना।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और अब अगला क्वेश्चन अर्धगोले का आयतन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर की घात 3। और अब अगला क्वेश्चन साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, तो देखो इसका मान आपका 1 आ जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। और अब अगला क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जोड़ के मान टेन स्क्वायर थीटा से मिल जाएगा। और टेन 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लीजिएगा। इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को भी देख लो। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 में सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, देख सकते हो। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा C/A। और अब अगला क्वेश्चन वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वे बिंदु जहाँ वृत्त की परिधि को कोई रेखा छूती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, देखो प्यारे विद्यार्थियों थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन किसी एपी के एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको तेल्स प्रमेय का कथन यहाँ पर आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वे रेखा जो वृत्त को छेदते हुए गुजरे उसे हम छेदक रेखा कहेंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर भी कंप्लीट कर लेना। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इस प्रकार से देख लेना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। बाकी आप लोग और विधि से भी सवाल कॉल करके देख सकते हो जैसा कि आपके टीचर ने सिखाया हो। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इनका मान निकालना है, साइन 30 और कोस 30 का मान, और इसके अलावा साइन 30 कोस 60 का मान, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको भी देख लेना। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाएं होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का अत वाला जो क्वेश्चन पूछा ना एक क्यू बिंदु से, देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से ये लिख देना है, ठीक है ना। इसका उत्तर ये आ जाएगा, पूरा का पूरा मैंने आपको ये बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये वाला ये 8वां क्वेश्चन है 15 मीटर की भुजा वाले। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के तो यहाँ से पढ़ लेना, और उसका प्यारे विद्यार्थियों सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 8 का जो अत वाला क्वेश्चन है ना, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 जो लिखा ना, ये 9 के आंसर को यहाँ से देख लेना है। पूरा का पूरा आंसर मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ये इस प्रकार से नोट कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 का अत वाला अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तियों को, देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 असंभव घटना की प्रायिकता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया, ये तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन पूछा संख्या 6 और 20 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संख्या 6 और 20 का एचसीएफ यहाँ से आपको इस प्रकार से ज्ञात कर लेना है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आपको ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 को शून्य को आपको ज्ञात करने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख लेना है, पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 12 का उत्तर अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना है, पूरा का पूरा आंसर बता दिया। और 12 के अत वाले क्वेश्चन की बात करें ना, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक द्विघात, देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको अच्छी प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा। और इसका जो अत वाला क्वेश्चन पूछा था प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया आपको ये, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले पूरा।
आपको मैं बता चुका हूँ ये इस प्रकार से। और आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे देख लेना है, पूरा का पूरा आंसर मैं आपको बता चुका हूँ ये। और 13वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, आप चाहे तो इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। 13 के अत वाले क्वेश्चन में जो कि पूछा गया था आपसे ये वाला सवाल, ये वाला, ठीक है ना। तो इस सवाल के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, इसको आपको इस प्रकार से हल करना था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना, इसका उत्तर ये आ जाएगा। आप लोग देख लें इस प्रकार से और इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा, ये होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, जिसमें कि आपको ये एपी दे रखी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस एपी के अगले 4 पद आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस एपी के अगले 4 पद इस प्रकार से आप लोग लिख कर देख लेना। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो देखो 14 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लो, पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो पहले विद्यार्थी प्रश्न नंबर 15 में आपको सवाल दे रखा है ये। तो प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और 16 के बाद में देखो पहले विद्यार्थियों 16 के अत वाले प्रश्न के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे के क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ लो बिंदु वाले। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, y का वे मान ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों y का मान आपको इस प्रकार से निकाल लेना है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 18 तक का इसको देख लें अच्छे से और समझ लेना। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, भूमि के एक बिंदु से। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा हल कर लेना। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 आपको ये दिया गया है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को इस प्रकार से आप लोग देख लेना यहाँ से। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये होगा, पूरा का पूरा आप लोग देख लो अच्छे प्रकार से। प्रश्न नंबर 20 का पूरा उत्तर इस प्रकार से आपका निकल आएगा, ये आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इसको हल भी कर ले। और 23वें क्वेश्चन की बात करें ना, देखो प्यारे विद्यार्थियों 20 के बाद में यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इसका माध्य वे ज्ञात करना है इसका, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको बहुलक भी ज्ञात करनी है, चाहे तो आप लोग माध्य सीख लेना या बहुलक सीख लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 23 का उत्तर यहाँ से देख लो। बाकी अगर आपको माध्य या समांतर माध्य बहुलक को सीखना है ना इसको, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको सीख लेना। 23 वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।